बच्चों बीवीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि इस बार आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे देख ही लीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले। ऐसे देखिए, ये देने में थोड़ा जो है लेट हो गया है, तो फिर भी देख लीजिएगा। देखिए, अंधे, मूक और बाधिर बच्चों को पढ़ने के शिक्षा विधि और उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। उसने उनकी सीखने की समस्या को लिखिए, मतलब क्या कारण था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जरूरी देख लीजिएगा। शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे का वर्गीकरण कीजिए। विकलांग बच्चे को शैक्षिक आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, मतलब कि शिक्षा क्यों देना चाहिए उसके बारे में आप लोग को लिखना है, तो ये जरूरी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। भारत में सार्वभौमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान जो है बाधा, उसको लिखना है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए सबसे अच्छा है ये सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, लक्ष्य और बाधाएं। ये वाला जो कड़ी लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला कड़ी लीजिएगा आप लोग। सामाजिक जीवन का निरीक्षण के प्रभाव का चर्चा कीजिए। भारत में निरक्षरता की कोई 4 समस्या के लिखे, मतलब भारत में क्यों निरक्षरता के लिए क्या क्या समस्या होती है उसे लिखना है। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में साक्षर की आवश्यकता और महत्व। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में साक्षर की आवश्यकता और महत्व को लिखना है। देखिए, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कंट्री रिपोर्ट की उल्लेखित शिक्षा के लिए एक स्तंभ की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ये थोड़ा देख लीजिएगा। डीलर कमीशन के 4 स्तंभों की चर्चा कीजिए। उसके बाद देखिए है शिक्षा प्रौद्योगिकी के महत्व और उपयोग को लिखिए। शिक्षा प्रौद्योगिकी के 4 संक्षिप्त वर्णन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ये वाला देख ही लीजिएगा। देखिए, उसके बाद है जो देख सकते हैं, क्या कंप्यूटर अध्यापक या अध्यापिका के स्थापन हो सकता है और कंप्यूटर एक दूसरे के पूरक का व्याख्या। यह भी देखिए, कंप्यूटर का युग है अभी, तो इसका बन जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उद्देश्य और विशेषताओं को लिखिए, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, शिक्षा में अनुमान और ध्यान की भूमिका। अनुमान और ध्यान की क्या होता है। थ्रोट के बहुतत्व सिद्धांत की आरेख सहित चर्चा कीजिए। रेखा बन के रेखा सहित, ये होगा रेखा सहित चर्चा कीजिए। शिक्षा में रुचि का महत्व, ये देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा में रुचि, सीखने और सीखने के संबंध में पर चर्चा कीजिए। सीखने में पाठ की भूमिका क्या है। पाठ की भूमिका क्या। थर्ड डाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए है कि बाल अधिगम, क्या बाल अधिगम में समस्या समाधान के सीखने की तरीका का महत्व, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सहज ज्ञान युक्त सीखने की आवश्यकता और शैक्षिक महत्व कर। देखिए, शिक्षा में अवसर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भारत के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से कौन आशय है, उनकी शिक्षा प्रणाली के विस्तार में क्या समस्या। शिक्षा प्रणाली का जो है क्या है भारत में, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष शिक्षा योजना अपनाने का महत्व, ये देखिए ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसको आप लोग एक बार जरूरी देख लीजिएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के ग्रामीण विश्वविद्यालय संबंधित सुझाव पर चर्चा कीजिए। क्या क्या सुझाव दिया था उस पर चर्चा करना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा अनुशासित माध्यमिक शिक्षा की संरचना और पाठ्यक्रम पाठ्यचार का वर्णन कीजिए। मुदारी आयोग के अनुसार 7 धाराओं की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मुदारी आयोग इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समस्या। आज जो है व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में चर्चा करना है। यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, जैसे कि व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा का उपयोग और आवश्यकता। कोठारी आयोग द्वारा अनुशासित प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक पाठ्यक्रम पर चर्चा कीजिए। यह भी कोठारी आयोग का है, जो बहुत ही है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए कोठारी आयोग का सिफारिश, यह भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये कोठारी आयोग द्वारा अनुशासित माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की लक्ष्य और क्या उद्देश्य और लक्ष्य था, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए, जैसे कि है कि उच्च शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख सिफारिश की चर्चा कीजिए। यह आएगा, चर्चा कीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय शिक्षा के गठन में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश कीजिए। ये भी देखिए आप लोग का ये जो है इधर
भले ही पीछे आ गया लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको देखिए, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय नीति, जिसको बोलते हैं NEP 1986 के सिद्धांत का। तो यही है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसको आप लोग अगर नहीं देखे तो एक एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो एग्जाम में है कि ये सब आ सकते हैं।